नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की विशाल दुनिया में हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, अपनी एक ताकत है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का सबसे बड़ा कारक है। वो है बृहस्पति यानी गुरु। आपकी जन्म कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं, ये आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। और अगर वो कुंडली के सबसे शक्तिशाली घरों यानी केंद्र भावों में बैठ जाएं, तो समझिए कि किस्मत का एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल गया है। आज हम ज्योतिष के सबसे महान ग्रंथों में से एक बृहद पाराशर होरा शास्त्र के कुछ श्लोकों के माध्यम से जानेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र भावों में यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो क्या कमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उस स्थिति की बात करते हैं जब गुरु केंद्र में हो और साथ ही या तो अपनी उच्च राशि यानी कर्क में या फिर अपनी खुद की राशि धनु या मीन में विराजमान हो। ये ज्योतिष की सबसे शुभ स्थितियों में से एक मानी जाती है। इसके बारे में पाराशर ऋषि कहते हैं, केंद्रे गुरौ शुभे स्वच्ये लग्नेशे बल संयुते राजमान्यः कुलश्रेष्ठो धनवान स्यात् न संशयः। इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये श्लोक कहता है कि जब गुरु केंद्र में अपनी उच्च या स्वराशि में हो और साथ ही लग्न का स्वामी भी बलवान हो तो ऐसा इंसान राजमान्य होता है। इसका मतलब है कि उसे राजा या सरकार से सम्मान मिलता है। आज के समय में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से जुड़े कामों में सफलता मिलती है, बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध होते हैं और समाज के ऊंचे तबके में उसका मान सम्मान होता है। आगे कहा गया है कुल श्रेष्ठ हो, यानी वो अपने कुल में, अपने खानदान में श्रेष्ठ होता है। वो अपने परिवार का नाम रोशन करता है और उसकी एक अलग पहचान बनती है। और अंत में धनवान स्यात् न संशयः, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। उसके पास धन, दौलत और समृद्धि के सारे साधन मौजूद होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को समाज में एक बहुत ऊंचा मुकाम दिलाती है। अब इसी शक्तिशाली प्लेसमेंट से एक और महान योग का निर्माण होता है, जिसे ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों में से एक हंस महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। ये योग तब बनता है जब बृहस्पति केंद्र के किसी भी घर में अपनी स्वराशि यानी धनु या मीन या उच्च राशि यानी कर्क में स्थित हों। इस योग के बारे में शास्त्र कहता है, स्वक्षेत्रे वा च उच्चगे केंद्रस्थे यदि बृहस्पति हंस योगः स विज्ञेयः सर्व सौख्य प्रदायकः। ये श्लोक बताता है कि इस योग को हंस योग के नाम से जाना जाता है और ये सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है वो असाधारण रूप से ज्ञानी और विद्वान होता है। उसकी समझ बहुत गहरी होती है और लोग सलाह के लिए उसके पास आते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत धार्मिक और दानी होता है। उसकी ईश्वर में गहरी आस्था होती है और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। हंस योग वाला व्यक्ति समाज में बहुत सम्मानित होता है। लोग उसकी बुद्धि और उसके चरित्र की वजह से उसका आदर करते हैं। उसका जीवन हर तरह के सुखों से भरा होता है, चाहे वो भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक शांति। ये योग व्यक्ति को एक ऐसी पर्सनैलिटी देता है जो शांत, ज्ञानी और प्रभावी होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या गुरु का केंद्र में होना तभी अच्छा फल देता है जब वो अपनी उच्च या स्वराशि में हो? अगर गुरु किसी और राशि में केंद्र में बैठे हों तो क्या होगा? इसका जवाब भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में मिलता है। ऋषि कहते हैं कि अगर गुरु केंद्र में हो और उन पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो भी वो बहुत शुभ फल देते हैं। इसके लिए ये श्लोक है, केंद्रस्थो यदि देव इज्जः पाप दृष्टि विवर्जितः धर्मवान कीर्तिमान ज्ञानी पुत्रवान सुख भाग भवेत्। इसका मतलब है कि अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हों और उन पर किसी भी पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मवान होता है, यानी वो हमेशा धर्म और नीति के रास्ते पर चलता है। वो कीर्तिमान होता है, मतलब उसे प्रसिद्धि और यश मिलता है। वो ज्ञानी होता है, उसे शास्त्रों और विद्या का अच्छा ज्ञान होता है। इसके अलावा उसे पुत्रवान कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उसे संतान का सुख मिलता है, जो जीवन की एक बड़ी खुशी मानी जाती है। और अंत में वो सुख भाग भवेत्, यानी वो जीवन में हर प्रकार के सुख का भागी बनता है। तो ये साफ है कि गुरु का केंद्र में होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वरदान है। बस शर्त यह है कि वो किसी बुरे प्रभाव से दूर हों। संक्षेप में, आपकी कुंडली के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों यानी केंद्र भावों में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, चाहे वो हंस महापुरुष योग बना रहे हों या बस बिना किसी बुरे प्रभाव के वहां बैठे हों। वो आपके जीवन में ज्ञान, सम्मान, समृद्धि और खुशियां लाने का वादा करते हैं। ये हमें बताता है कि ज्योतिष में गुरु को इतना शुभ और